नमस्कार बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम लेकर आया हूं मैं आपके पास में। ये रिवीजन करेंगे अपन, बहुत ही कंसाइज वे में रिवीजन करेंगे। शुरुआत में कोशिश होगी कि मैं आपको फील करा सकूं कि इसमें होता क्या है, मतलब सोचते कैसे हैं, सवाल कहाँ कहाँ बन सकता है। ठीक है। एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है, तो अब अपन को ज्यादा पंचायत ना करके टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कि भैया ये है तो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए, अब ज्यादा बात ना करते हुए हमारी कहानी को शुरू करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम आपको खुद ही पता है, बाइनो दो टर्म्स का एक्सपांशन। यहां पर x प्लस वाई होल की पावर n बोला गया है। यहां पे कंडीशन ध्यान रखने की, n जो है n जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक इंटीजर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो एक इंटीजर और वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब यहां पर देखें कि इसको एक्सपांशन करना है, तो बेसिकली क्या है कि टोटल n चीजें हैं मेरे पास में, x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर दो भैया। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं सारी की सारी x को दे दूं, है ना। ये nc0 क्यों लिख रहा हूं, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं समझाऊंगा। nc0 x की पावर n, ठीक है, सारी x को दे दी। अब एक y को दी और बाकी सारी इसको दी, प्लस nc2। अब 2 लिखा है भैया, तो दो y को दे देता हूं, तो n माइनस टू एक्स को देना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना है कि पावर का सम वही होगा जितनी टर्म्स दे रखी है आपको, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर आगे n c3, तो x की पावर n माइनस थ्री, वाई की पावर थ्री, ऐसे जाते जाएंगे और कहां तक जाते जाएंगे, n सी n तक। हाँ या ना? ठीक है। और कितना आ जाएगा, x की पावर जीरो और सारी टर्म y को दे दी अपन ने। बोलो बच्चों, ये बेसिक एक्सपांशन हो गया। ये एक्सपांशन कॉपी में लिखिएगा, आपको भले ही आता होगा, लेकिन एक्सपांशन को पूरा ऐसे बस ऊपर नीचे देख के मत लिखिएगा। आपको क्या करना है, ढंग से पूरा एक्सपांशन लिखना है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, x प्लस वाई की पावर n का तो एक्सपांशन हो गया, है ना। अब हम जरा 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपांशन खोलते हैं। और अब इसको खोलते वक्त बच्चे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसलिए रिवीजन करना पड़ता है कि बस ये फॉर्मूला लिखते हैं और फिर x की जगह सर 1 डाल दूंगा, y की जगह x डाल दूंगा और ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं, पर दिमाग कभी नहीं चल पाता उनका। आपको क्या करना है, आप लिखेंगे सबसे पहले 4c0, मतलब कि मैंने सारी क्वांटिटी 1 को दे दी और x को कुछ भी नहीं दिया, है ना। फिर 4c1, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वांटिटी x को दे रहा हूं, बाकी तीन के तीन 1 को दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4c2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ 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 बताओ, कि अब मैं दो क्वांटिटी 1 को और x को भी टू क्वांटिटीज, 4c3 1, अब तीन क्वांटिटी x को, 4c4 और x की पावर 4। समझे कि नहीं समझे बच्चों? इस तरीके से सोचना है। मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छे से आता होगा, सर एक्सपांशन तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी सोचना किस तरीके से, वो थोड़ा दिमाग में अपने को लेकर आना है ना। तो 1 प्लस, जैसे अब मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस एक्स होल की पावर 6। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स होल की पावर 6। अब इसको एक्सपांशन करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले 6c0, सारी क्वांटिटी 1 को और माइनस एक्स को, ध्यान से देखिए, माइनस एक्स को जीरो क्वांटिटी। फिर 6c1, 1 को 5 क्वांटिटीज और माइनस एक्स को 1 क्वांटिटी। फिर 6c2, 1 की पावर 4 और माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर 6c3, 1 का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब। फिर 6c4, 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 2 और माइनस एक्स की पावर 4। देखिए क्या हो रहा है, 1 की एक एक पावर कम होती जा रही है और माइनस एक्स की एक एक पावर बढ़ती जा रही है। मतलब मैं एक एक चीजें 65, तो मैं 1 को अब 1 यूनिट दे रहा हूं और माइनस एक्स को 5 यूनिट दे रहा हूं। और 6 1 को अब मैं एक भी यूनिट नहीं दे रहा हूं और माइनस एक्स को 6 यूनिट दे रहा हूं। तो अब आप बताइए जरा कि इसका एक्सपांशन क्या बन जाएगा बच्चों, बताइए बताइए बताइए। 6c0, है ना। फिर देखो माइनस एक्स की पावर 1 है, तो माइनस 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6c3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और आखिरी में क्या बन जाएगा, 66 इंटू एक्स की पावर 6। बहुत काम की चीज बनती है बच्चों। एक्सपांशन कैसे सोचना है, ये दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लो फटाक से, कोई डाउट आए?
तो लिख के पूछ लेना। अब है ना, आगे के पेज पे जाने के बदले हम एक काम करते हैं, हम एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, ठीक है बच्चों, और व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखते हैं। जैसे, अरे ये तो इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन इतना कर लिया है कि, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। अपन अगले पेज पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं इसके ऊपर, वरना हमारा टाइम चला जाएगा। चलो, अब हम देखते हैं कि a प्लस एक्स की पावर 7 ऐसा दे दिया, है ना? अब आपको मेरे को पता है बच्चों, आप मेरे साथ ओपन करेंगे कि 7C0, 7C0 7 में से 0, मतलब क्या कर रहा हूं मैं? A को सारी 7 क्वांटिटीज दे रहा हूं और X को एक भी क्वांटिटी नहीं दे रहा, है ना? और ये लिखते भी कैसे हैं, पूरा इसका मीनिंग भी क्या है, सब समझाऊंगा मैं। A को 6 क्वांटिटी दे रहे हैं और X को 1 दे रहे हैं। फिर यहाँ पर A को 5 क्वांटिटीज दे रहे हैं, X को 2 दे रहे हैं। फिर यहाँ पे, है ना, A को 4, X को 3, है ना? फिर यहाँ पर 7C4, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन बच्चों? A को देखो, पहले 7 थी, 6 दिया, 5 दिया, 4 दिया, अब कितना दे रहे हैं? 3, और X को कितना दे रहे हैं? 4। ये कोशिश मेरी क्या है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है ना, उतना ही मैं इधर सेकंड टर्म को दे रहा हूँ। एक ऐसा मैंने एक रूल बना लिया, ताकि मेरे दिमाग में कुछ बना रहे, है ना? जैसे x प्लस बी की पावर 8 है, और मैं पूछता हूँ कि बच्चों 8C4 अगर करता हूँ तो साथ में क्या आएगा? तो मतलब मैंने 4 क्वांटिटी इधर ले ली है, तो सेकंड क्या है? बी, तो मैं बी को 4 क्वांटिटी दूंगा, और बची हुई क्वांटिटी कितनी है? 4, दैट इज 4, तो एक्स को भी 4 दे दूंगा। मेरे बच्चों को समझ में आया होगा, है ना? जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 दे दिया, है ना? ऐसे दे दिया बच्चों। आप सोचिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना? और मुझे बोल दिया गया कि 9C3 का कोफिशिएंट क्या होगा? 9C3 का कोफिशिएंट क्या, मतलब 9C3 तो ये है, साथ में और क्या टर्म होगी, है ना? तो 3 बोल रहे हैं, तो मतलब सेकंड टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर को 3 टर्म दे दूंगा, और अब 9 में से 3 जा चुके हैं, तो कितने बचे? 6, तो एक्स को कितना दे दूंगा? 6 दे दूंगा। तो 9C3 में जो एक्स का ऊपर पावर आएगी वो कितनी आएगी? 3 इंटू 2 6, प्लस 6 12, तो 9C3 इंटू एक्स की पावर 12। ऐसे समझना बहुत ज़रूरी है। फ़ॉर्मूला में रख लूँगा, फिर क्या आएगा, फिर आर को ढूँढूँगा, दैट इज़ टू क्लीशे, और इसमें दिमाग कुछ नहीं यूज़ होता, बस इसी तरीके से सोचते रहते हैं। ठीक है? ये बहुत छोटी-सी चीज़ मैंने आपको बताई है, वापस आपके सामने कोई कंसेप्ट लेकर आता हूँ और इसको फिर से सोचेंगे। हाँ बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया, वैसे ही एक एक्सपांशन अपन खोलते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 8, है ना? और बोलते हैं कि इसमें x की पावर 4 का कोएफ़िशिएंट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 4 का कोएफ़िशिएंट क्या होगा? तो बेसिकली x की पावर 4 आ कैसे सकता है? आप बताइए, जब x स्क्वायर का स्क्वायर हुआ हो। है ना? तो अब आप बताइए, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को कितनी क्वांटिटी दी है? 2, तो 1 को कितनी क्वांटिटी दूँगा? 6। अब देखो 6 प्लस 2 मिलकर 8 हो गया, और आप बताइए, जब जो भी सेकंड क्वांटिटी को मैं देता हूँ उतना ही लिखूँगा, तो 8C2, 1 की पावर 6 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भैया एक्स की पावर 4 का कोएफ़िशिएंट? 8C2, है ना? अच्छा, अब इसी में बोल दिया कि एक्स की पावर 6 का कोएफ़िशिएंट बताइए, तो एक्स की पावर 6 का कोएफ़िशिएंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर को कितना दिया गया है? 3 दिया गया है ना? अब एक्स स्क्वायर को अगर 3 दिया गया है, तो 1 को कितना दिया हुआ होगा? 5 होगा, और सेकंड टर्म जो भी होती है, उसको जो भी पावर दिया जाता है, वो लिखा जाता है 8C3। आप 8C5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8C5 लिख लो या 8C3 लिख लो, क्योंकि यहाँ से एक बात हम लोगों को समझ में आई है, और वो क्या समझ में आई है, अभी अपन देखते हैं कि NCR और NCN-R दोनों क्या होता है? सेम होता है। NCR को ही NCN-R, सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी पर बच्चों कुछ एग्जामिनेशंस ने बहुत अच्छे सवाल बनाकर पूछे हैं, मतलब दिमाग लगाया है उन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा सवाल, ठीक है? तो वैसे ही 7C0 और ये किसके बराबर होता है? 7C7 के बराबर होता है। 7C3 किसके बराबर होता है? 7C5। सही है क्या? हाँ, हाँ, नहीं, 7C4 के बराबर होता है। तो NCR किसके बराबर होता है बच्चों? NCN-R के बराबर, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों वैसे ही पूछा कि 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5, इसमें पूछा कि x की पावर 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, है ना बच्चों? तो आप बताओ x की पावर 9 कैसे आएगा? जब आप लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है ना, की पावर 3, हाँ है ना बच्चों? तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब की पावर 3, तो हमने इसको 3 दिया हुआ है। तो बताइए टोटल पावर 5 है तो 1 को कितना देंगे? 2, क्योंकि दोनों का सम, पावर का सम मिलकर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 5 के बराबर होना चाहिए। और इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5c2 या 5c3, जो मर्जी हो लिख लो, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो या तो 5c2 लिख लो या 5c3 लिख लो। तो ये आ गई टर्म्स। तो बताइए इसको ओपन करते हैं, तो माइनस 5c3, क्योंकि माइनस का क्यूब है, इंटू एक्स की पावर 9। तो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? माइनस ऑफ 5c3, है ना? तो ये कोफिशिएंट आ गया। अच्छा, अब आपसे और कुछ पूछते हैं अपन धीरे से, है ना? अब यहाँ पे लिखते हैं, नमस्कार बच्चों। आगे पढ़ते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं कि जब यहाँ पर दिया हुआ हो 2 प्लस एक्स क्यूब की पावर 4, तो आप बताइए सबसे पहले कि जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो किस किस की पावर, मतलब एक्स की क्या क्या पावर्स आएंगी, ये सोचना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे होता है। तो आप देखिए, चार टर्म्स हैं, कुछ 2 को दूंगा और कुछ एक्स क्यूब को दूंगा, है ना? तो एक बार मैं एक्स क्यूब को 0 दूंगा, फिर एक बार एक्स क्यूब को 1 दूंगा, और फिर एक बार एक्स क्यूब को 2 दूंगा, और फिर एक बार एक्स क्यूब को 3 के 3 टर्म्स दे दूंगा, और फिर एक्स क्यूब को क्या दे दूंगा? 4 दे दूंगा। हाँ, है ना? यही तो होगा। और यहाँ पे 0 दिया है तो 2 को 4 मिलेगा, यहाँ पे 1 दिया है तो 2 को 3 मिलेगा। ये सब चीज़ें होंगी, अभी सिखाया आपको मैंने। तो आप बताइए क्या-क्या पावर होंगे? एक्स क्यूब की पावर 0 मतलब 1, मतलब कांस्टेंट। एक्स क्यूब की पावर 1 मतलब एक्स क्यूब, मतलब क्या-क्या मिलेगा? एक तो कांस्टेंट मिलेगा अपने को, मतलब लिख देता हूँ ए कांस्टेंट, ठीक है? फिर क्या मिलेगा अपने को? एक्स की पावर 3, और इस कांस्टेंट को ऐसे लिखने के बदले लिख देता हूँ एक्स की पावर 0, फिर मिलेगा एक्स क्यूब, फिर क्या मिलेगा? एक्स की पावर 6, फिर क्या मिलेगा? एक्स की पावर 9, और फिर क्या मिलेगा बच्चों? एक्स की पावर 12। तो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्स की पावर 0, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 9 और एक्स की पावर 12 मिलेगा। हाँ या ना बच्चों? देखो, अब इसके बाद अपन आगे जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6। अब आपको बोला जा रहा है कि बताओ उसके अंदर कौन सी पावर्स आएँगी? तो आप बताइए, ये 6 चीज़ें हैं, 6, देयर आर 6 थिंग्स एंड नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज़ 6 थिंग्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर, मतलब उसको 1 और एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को एक भी चीज़ नहीं दी, फिर एक्स स्क्वायर को 1 दिया, फिर एक्स स्क्वायर को 2 दिया, फिर एक्स स्क्वायर को 3 दिया, है ना? फिर एक्स स्क्वायर को 4 दिया, और ऐसे जाकर फिर मैंने एक्स स्क्वायर को क्या दिया? 6 के 6 टर्म्स दे दिए। तो एक्स स्क्वायर की पावर 0 कितना आ गया? 1, फिर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ गया? एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6, फिर एक्स की पावर 8, और फिर एक्स की पावर 10, और फिर एक्स की पावर 12। तो ये सारी टर्म्स इसके अंदर आएँगी। ऐसे मन से एग्ज़ाम्पल लेकर आपको ज़रूर बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, एंड व्हाट मिस्टेक वी डू हियर, दैट we just think, okay, I got the concept, now I am very much comfortable, now I'll shift to the questions. No, you must try certain things and you must form some questions, and you should also expand, and you should also see that what is happening when you are too comfortable and when you are too much confident कि नहीं, अब मेरे दिमाग में सब चीजें घूम चुकी हैं और अब मैं इसको बहुत आराम से कर सकता हूं, तभी, है ना, आप आगे बढ़े। अदरवाइज क्या होगा पता है? क्वेश्चन में हमेशा आपका टाइम लगेगा। आप क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ पर 5 मिनट पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, सीधा क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, और पता है क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा। अल्टीमेटली टाइम तो आपका जाएगा और कॉन्फिडेंस भी डूब जाएगा। तो आप ध्यान रखें, ऐसे एक्सपांशन खुद से क्रिएट करें। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एक्सपांशन क्रिएट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा, कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 9, मैंने ये दे दिया, और बोला कि क्या इसके अंदर x की पावर 6 होगा? क्या इसके अंदर x की पावर 6 होगा? और अगर x की पावर 6 होगा तो उसका कोफिशिएंट बताइए क्या होगा? हम कर देते हैं। अब x की पावर 6 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप खुद बताओ? एक्स स्क्वायर को कितनी चीजें देनी पड़ेंगी? 3। और मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? मेरे पास 9 चीजें हैं, देयर आई हैव 9 सर्टेन थिंग्स विथ मी, एंड नाउ आई हैव टू गिव
3 थिंग्स टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ फिर 3 को कितनी देनी पड़ेगी मुझको? 6, क्योंकि आपको पता है सम पूरा टोटल 9 आना चाहिए, है ना? अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 9c। अब बताओ 6 लिखूँ 3 लिखूँ कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9c3 या 9c6 एक ही बात होती है। तो बताओ x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 9c3 इंटू 3 की पावर 6, है ना? अब यहाँ पे पूछें क्या x की पावर 7 हो सकता है? तो हम देखते हैं ज़रा x की पावर 7 के लिए, तो एक्स स्क्वायर को क्या देना पड़ेगा भैया? 7/2 देना पड़ेगा, है ना? और मैं 7/2 दे नहीं सकता, क्योंकि मैं जो भी दूँगा पूरी-पूरी चीज़ें दूँगा, मतलब इंटीजर्स दूँगा, तो 7/2 मैं दे नहीं सकता। तो यहाँ पे x की पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, मतलब x की पावर 7 होगा ही नहीं, है ना? अब पूछ लिया क्या x की पावर 14 हो सकता है? तो आप देखो x की पावर 14 लाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर की पावर में 7 देना पड़ेगा, तभी तो 14 आएगा। तो क्या दे सकता हूँ? हाँ, मेरे पास तो 9 चीज़ें हैं, 9 रुपए हैं और मुझे तो एक्स स्क्वायर को सिर्फ 7 रुपए देना है ना? तो मैं तो दे सकता हूँ, दे दिया। अब एक्स स्क्वायर को अगर 7 दिया, तो 3 को कितना देना पड़ेगा? 2, क्योंकि टोटल 9 ही रुपए है भैया। इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता और टोटल 9 ही देने हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे टोटल क्या है? 9, तो 9c, है ना? और कितने तरीके से दे सकता हूँ? तो या तो 9c2 लिख लेता हूँ या 9c7 लिख लेता हूँ। एक ही बात है, क्योंकि एनसीआर किसके बराबर होता है? एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, है ना बच्चों? ये आ गया मेरे पास में। समझना ज़रूरी है बच्चों मेरे, ठीक है? यहाँ पे एक और बात करते हैं अपन। क्या करते हैं? बताओ, बताओ, बताओ कैसे सोचते हैं? 2 माइनस एक्स की पावर 4 ये दिया हुआ है। फिर से देखते हैं। 2 माइनस एक्स की पावर 4, और एक काम करते हैं, इससे भी बेटर चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? 2x माइनस 1/x की पावर 4 ये दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर x की पावर 3 आ सकता है? क्या पूछा जा रहा है? क्या यहाँ पर x की पावर 3 आ सकता है? तो भैया हम x की पावर 3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया? कुछ इसको देना पड़ेगा, कुछ इसको देना पड़ेगा। अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, ये हम कैसे करें? हाँ या ना? अब हम कैसे सोचें? क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? एक बार देखते हैं, है ना? और इसको फिर ईज़ी तरीके से भी और करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि 2x को एक भी चीज़ ना दूँ और -1/x है, उसको -3 चीज़ें दे दूँ। क्या ये पॉसिबल है? बताओ, टोटल 4 चीज़ें देनी है तो -3 चीज़ें कैसे दे सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि टोटल टोटल का सम 4 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और -3 क्यों? क्योंकि x की पावर -1 ऊपर जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो भैया ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसके बाद क्या पॉसिबल है कि भैया हम क्या करते हैं, 2x को 4 टर्म्स दे देते हैं। 2x को 4 दे दिया। देखो तो x की पावर 4 और -1/x को 1, तो फिर x कट जाएगा। लेकिन आप खुद बताओ 4 + 1 कितना होगा? कितना? 5 होगा ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो भैया 4 + 1 5 हो गया। तो क्या ये 5 पॉसिबल है? नहीं है ना? बताओ। तो अब एक बार आप सोचो और इसको ना कोई जैसे जो लोग हम बायनोमियल में पढ़ते हैं ना TR+1 ये वाली चीज़, इसके बिना सोचो अभी। फिर उससे तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके बिना सोचो कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ? और जल्दी से मुझको बताओ, फटाक से। समझ गए? बच्चों अब एक्सपांशन के ऊपर आते हैं अपन एक, और एक एक्सपांशन को बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना? और आप साथ में देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे बोला गया 1 + 4 होल की पावर 6, मतलब 5 की पावर 6 को एक्सपांड करो। ठीक है? तो कर देते हैं 5 की पावर 6 को एक्सपांड, बायनोमियल से अपन एक्सपांड करते हैं भैया इसको। तो कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले तो कि 4 को एक भी आइटम नहीं देंगे, है ना? अब 4 को एक भी नहीं दे रहे हैं तो 1 को कितना देना पड़ेगा अपने को? 6, और कोएफ़िशिएंट कितना आ जाएगा? 6c0, फिर 6c1, 1 को 5 देंगे और 4 को 1 देंगे, फिर 6c2, 1 को 4 देंगे, 4 को 2 देंगे, 6c3, 1 को क्यूब देंगे, 4 को क्यूब देंगे, 6c4, 1 को क्या दे देंगे अपन भैया? 2 दे देंगे और 4 को 4 दे देंगे। आगे देखो बच्चों, 6c5, 1 को 1 देंगे और 4 को क्या दे देंगे? 5 दे देंगे, एंड प्लस
66 जिसमें हम क्या करेंगे 4 को पूरा का पूरा 6 दे देंगे। ठीक है बच्चों? ये मैंने एक्सपांड किया। ऑब्जर्व करो, अब अगर कहा जाए कि अगर इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या रिमाइंडर बचता है? अब आप बताओ कि अगर मैं 62 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो क्या होगा? 4 से कम होगा। जैसे अगर आप 15 करते हैं तो 15 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 60। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो इस नंबर से क्या होगा? कम बचेगा। हाँ है ना? मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 60/4 प्लस 2/4, मतलब कि ये नंबर 4 से डिविजिबल था, तो ये तो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा, है ना? अच्छा, अब बोल दिया जाए कि 73 को 4 से डिवाइड करो, तो 73 के पास में कौन सा नंबर होता है जो 4 से डिविजिबल होता है? 72/4 प्लस 1/4। देखो ये नंबर तो क्या हो गया? 4 से डिविजिबल। अब ये नहीं हुआ तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों मेरे पास में? 1 बचा। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ कि अगर इस पूरे नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? अब आप देखो 6 0 होता है 1, है ना? और 4 की पावर 0 1 तो बचा 1 प्लस बाकी ये इन सब में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? 4। अब बताओ बाकी सबको ऐड करूंगा, जो भी करूंगा कोई कांस्टेंट आएगा, नंबर आएगा, है ना? अब इस पूरे को 4 से डिवाइड करना है, तो आप बताओ 1/4 प्लस 4k/4, तो ये तो पूरा 4 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर 1 से कम आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 1 बच गया, है ना? तो अगर ये कहा जाए कि 5 की पावर 6 को 4 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या बचेगा भैया? रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अपन ले लेते हैं 7 की पावर में क्या ले लेते हैं? 11। ठीक है बच्चों? और बोलते हैं कि इसको 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप चिंता मत करो, 7 है ना, इसको लिख देते हैं 1 प्लस 6। क्यों लिख दिया? क्योंकि अरे 6 भी तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 नहीं मिल रहा था तो 3 के टेबल का लिख लिया मैंने, है ना? तो 1 प्लस 6 होल की पावर 11। अब इसको एक्सपांड करूंगा तो मैं कैसे करूंगा भैया? 11c0 प्लस 11c1, एक 6 दिया, 11c2, 6 स्क्वायर, ऐसे जाएगा कहाँ तक जाएगा? 11c11, 6 की पावर 11। अब इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? 3 से। अब बताओ ये 11c0 है 1/3 प्लस अब इतने पूरे नंबर में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 6 कॉमन ले सकता हूँ। अब बताओ बाकी सबको कैलकुलेट करूंगा तो कोई नंबर आएगा? हाँ आएगा। तो 3 2 जार, देखो ये डिविजिबल हो गया भैया पूरा का पूरा, तो ये तो डिविजिबल है। अब ये नहीं है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों? बच्चों मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है रिमाइंडर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना बच्चों? और करते हैं इसके अंदर सवाल अपन। देखो अब बोल दिया 15 की पावर 11 एक नंबर है ना? और ये बोला जा रहा है कि 7 से डिविजिबल कब होगा? मतलब अगर 7 से डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर क्या होगा? सोचें, ठीक है? या फिर 7 के भी बदले बोल दिया जाए कि 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? आप बताओ। 6 15 को क्या लिख सकता हूँ? 16 माइनस 1 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब इसको कैसे खोलेंगे अपन? 11c0, 16 को पूरा का पूरा दे दिया और माइनस 1 को कुछ भी नहीं दिया, प्लस 11c1, एक कम दिया और माइनस 1 को एक टर्म ज्यादा दे दी। ऐसे जाते जाते 11c11, 16 को कुछ भी नहीं दिया और माइनस 1 को क्या दे दिया? 11 दे दिया। अब ये पूरा टर्म क्या बनेगा जरा अपन देखते हैं, है ना? तो 11c0 तो ठीक है, 11c11
11 से 11 होता है 1, क्योंकि 11 से 0 भी 1 होता है बच्चों। -1 की पावर 11 बचेगा -1। बाकी पूरी क्वांटिटीज़ में से देखो क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, 16, 16 कॉमन लिया। कांस्टेंट क्या बचा k, और होल अपॉन क्या किया 16। अब देखो -1/16 प्लस 16k/16। अब आप बताओ, क्या -1 रिमाइंडर बच सकता है? अरे मैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या रिमाइंडर -1 बच सकता है? नहीं साहब। तो मैं क्या करता हूं पता है, यहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 16, ठीक है। देखो जरा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो 15 -16/16 प्लस 16k/16। देखो -1 को ऐसे लिख दिया मैंने, क्या बचा 15/16 माइनस 16/16 प्लस 16k/16। देखो ये पूरा टर्म तो 16 से डिविजिबल हो गया, ये नहीं हुआ। और देखो ये जो ऊपर नंबर बच रहा है 16 से कम भी है, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 15 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा 15। और अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, छोटी सी चीज दिमाग लगाएंगे कि ये -1/16 आया ना, तो 16 में से 1 को माइनस कर दो, रिमाइंडर आ गया सीधा सीधा कितना, 15। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई बच्चों इसके अंदर। ये एकदम सिंपल सी चीज। आपको पहला वीडियो जो था वो मैंने थोड़ा-सा बेसिक बताया, ताकि इतने ही पोर्शन को एक बार आप सोचें, मन से कुछ बनाने की कोशिश करें। अब सेकंड वीडियो में थोड़ा-सा लेवल अप करेंगे और कुछ टर्म्स की तरफ और कुछ एक्सपेंशंस की तरफ जाएँगे और देखेंगे क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर-अंदर बायनोमियल का मैक्सिमम क्वेश्चन हम एडवांस्ड का भी ट्राई करेंगे और मेन का भी ट्राई करेंगे, और देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा उतने में हम कन्वर्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन ये एक बेसिक स्टार्टिंग के लिए आपको वीडियो 1 दिया गया था। सोचिए और बताइए कैसा लगा?